हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एसके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इवनिंग बच्चों, इवनिंग। कैसे हो सारे? फटाफट से सेशन को लाइव कर दो। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं आज के फर्स्ट वर्ड को। बड़ा ही प्यारा वर्ड है। फर्स्ट वर्ड क्या है? सर्कमलोक्यूशन। वर्ड क्या है? सर्कमलोक्यूशन। मीनिंग होता है इसका यूजिंग मोर वर्ड्स देन आर नेसेसरी इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग इन अ क्लियर डायरेक्ट वे। जब बातें घुमा फिरा के की जाए, क्लियरली ना बोला जाए, तो उसके लिए ही टर्म यूज होता है क्या? सर्कमलोकेशन। हिंदी में बोले तो कपटपूर्ण बातें, जो घुमा फिरा के बातें करता है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है सीधा सीधा। अब देखो वर्ड को याद कैसे करेंगे। देखो, सरकम से याद आ रहा है मेरे को तो सर्कल। क्या याद आ रहा है? सर्कल। अब मैं किसी को बोल रही हूँ कोई ऐसे सर्कमलोकेशन कर रहा है, मतलब घुमा फिरा के बातें कर रहा है, तो हम सामने वाले को क्या बोलेंगे? भाई सर्कल में घुमा फिरा के बातें मत करो, सर्कल में बातें मत करो, मेन लोकेशन पे आओ। मतलब लोकेशन पे आओ मतलब मेन मुद्दे पे आओ, कहना क्या चाहते हो, घुमा फिरा के बात मत करो। तो मेन लोकेशन पे आओ, सर्कम लोकेशन वर्ड होता है सर्कम लोकेशन। तो सर्कल में बात मत करो, मेन लोकेशन पे आओ। तो सर्कम लोकेशन का मतलब होता है घुमा फिरा के बात करना, मुद्दे की बात ना करना, या इनडायरेक्ट वे में कुछ बोलना। ठीक है, उसको बोलते हैं वर्ड सर्कम लोकेशन। एक सीखने वाली बात क्या है इसमें? जिस भी वर्ड के पीछे क्या होता है? शन। क्या होता है वो वर्ड? नाउन होता है। जिस भी वर्ड के पीछे क्या होता है? SION, वो भी क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है कॉन्ग्रीगेशन। वर्ड क्या है? कॉन्ग्रीगेशन। मीनिंग होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर गैदर्ड टुगेदर इन अ चर्च टू वर्शिप गॉड, वोम एंड सिंसियर। धार्मिक सभा, हिंदी में क्या बोलते हैं? धार्मिक सभा। जब लोग इकट्ठे होते हैं किसी स्पिरिचुअल मैटर को लेके, धार्मिक मुद्दे को लेके इकट्ठे होते हैं और गॉड की वर्शिप करने के लिए इकट्ठे होते हैं, वो उनका मोटिव होता है। तो वर्ड को याद कैसे करेंगे? देखो, इसमें इस वर्ड को पढ़ो, घर। कॉन्ग्रीगेशन में वर्ड क्या दिख रहा है? घर। और यहाँ कौन? भाई मेरे घर पे कल मैंने क्या रखा है? कॉन्ग्रीगेशन रखा है। ठीक है, मेरे घर पे मैंने कल कॉन्ग्रीगेशन रखा है। तो कौन कौन आएगा मैं पूछ रही हूँ। कल जो मेरे घर पे क्या है? कॉन्ग्रीगेशन है। उसमें कौन कौन आने वाला है? कॉन्ग्रीगेशन में कौन कौन आने वाला है? तो मेरे घर पे मैंने क्या बुलाई है? धार्मिक सभा बुलाई है। ठीक है, तो सब आ रहे हैं और सब उस सभा में शामिल होने वाले। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि कल जो कॉन्ग्रीगेशन मैंने अपने घर पे बुलाई है, उस कॉन्ग्रीगेशन में, उस धार्मिक सभा में कौन कौन आने वाला है। फिर से इस वर्ड के पीछे क्या है? शन, और शन वाले वर्ड होते हैं नाउन। अगला वर्ड है जी हमारा कॉर्डियल। वर्ड क्या है? कॉर्डियल। वार्म एंड सिंसियर, हार्दिक। ठीक है, कॉर्डियल याद कैसे करें? देखो इसमें दिख रहा है दिल, कोर। आगे वर्ड दिख रहा है कोर, इसको पढ़ो अकॉर्डिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिल, जो अपने दिल के हिसाब से करते हैं। क्या करते हैं? काम करते हैं। किसके हिसाब से? अपने दिल के हिसाब से। तो बड़े वॉर्म एंड सिंसियर होते हैं जो अपने दिल की सुनते हैं। ठीक है, तो वर्ड है जी कॉर्डियल। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, क्रेडुलस। वर्ड क्या है? क्रेडुलस। जिस भी वर्ड के पीछे ओ यूएस होता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। क्रेडुलस क्या होता है? रेडी टू बिलीव थिंग्स, बहुत जल्दी दूसरों पर विश्वास करने वाला। ठीक है, एंड देयर फॉर इजी टू ट्रिक, जिसे आसानी से क्या दिया जा सके? धोखा। तो जो आसानी से किसी दूसरे पर झटके से, जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे बड़े इनोसेंट होते हैं, वो किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं, तो इजीली ट्रिक्ड होते हैं। ठीक है, जिसको आसानी से क्या दिया जा सके? धोखा। हिंदी में बोले तो भोला भाला। ठीक है, अब वर्ड को याद कैसे करें? अब सबको वर्ड एक याद आ रहे हो। एक वर्ड हमने किया था इनक्रेडिबल और क्रेडिबल। इनक्रेडिबल क्या होता है? अविश्वसनीय। क्रेडिबल होता है क्या? विश्वसनीय, जिसका विश्वास किया जा सके। तो क्रेडिबल से ही वर्ड क्या बन गया? वर्ड बन गया क्रेडुलस। एडजेक्टिव बना दिया हमने क्रेडिबल से ही एक और क्रेडुलस। और इस क्रेडुलस का मतलब होता है जो आसानी से किसी को क्रेडिट दे देता है। क्या दे देता है? क्रेडिट। किसी और को क्रेडिट दे देता है, मतलब उस पर विश्वास कर लेता है। तो ऐसे बंदे को क्या बोलेंगे? क्रेडुलस पर्सन। जो बहुत जल्दी किसी को क्रेडिट दे दे, मतलब उस सामने वाले पे विश्वास कर ले और सारा क्रेडिट क्या कर दे? उसको दे दे, उसको बोलते हैं क्रेडुलस। ठीक है, इसी तरह इस टाइप का जो वर्ड किया था हमने, क्या किया था? क्रेडिबल किया था। क्रेडिबल को याद कैसे किया था? इनक्रेडिबल से रिलेट करके याद किया था कि जो इनक्रेडिबल जो होता है, इनक्रेडिबल इंडिया हमने बहुत बार सुना है। तो इनक्रेडिबल होता है अविश्वसनीय, और क्रेडिबल होता है जिसपे विश्वास किया जा सके। ठीक है, इसी का एक सिनोनिम और होता है बच्चों। क्या होता है? गलबल। वर्ड क्या होता है? गलबल। क्रेडुलस के साथ याद करेंगे तो याद रह जाएगा, जो गोली लेने के एबल होते हैं। ठीक है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनके लिए कर सकते हैं, जो गोली गोली लेने के एबल होते हैं। गोली लेना मतलब इसको तो मैंने गोली दे दी इस काम में, ठीक है, मतलब धोखा दे दिया उसको। तो जो गोली लेने के एबल होते हैं उसके लिए क्या टर्म यूज होता है? गलबल टर्म यूज होता है। तो इन दोनों को रिलेट करके याद रखो, हमेशा याद रहेगा, जो इजीली किसी पे विश्वास कर ले। ठीक है,
नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है क्यूरेटर। वर्ड क्या है? क्यूरेटर। अ पर्सन हुज जॉब इज टू बी इन चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और वर्ड्स ऑफ आर्ट इन अ म्यूजियम और आर्ट गैलरी। मतलब संग्रहाध्यक्ष, मतलब कोई म्यूजियम का जो इंचार्ज होता है ना, उसी के लिए डायरेक्टली हम मोटा मोटा समझते हैं कि म्यूजियम के इंचार्ज के लिए वर्ड यूज होता है क्यूरेटर। अब म्यूजियम में कैसी चीजें रखी जाती है? पुरानी पुरानी है ना, खोद खोद के निकालते हैं वो सारी चीजें, जैसे जनरली म्यूजियम में रखी जाती हैं। तो वहीं से बस मेरे दिमाग में क्या आया? कुरेत। वर्ड क्या आया? कुरेत। किसी चीज को खोद के निकालना, हम बोलते हैं ना कुरेत कुरेत के निकाला है। तो वर्ड में देखो क्या दिख रहा है? कुरेत। तो जो लोग कुरेत कुरेत की चीजों को निकालते हैं, म्यूजियम में रखते हैं, उन्हीं लोगों को क्या बोलते हैं? क्यूरेटर। वही क्या होते हैं? उसके इंचार्ज होते हैं। तो वहां से याद रखेंगे, म्यूजियम का इंचार्ज है क्यूरेटर, जो क्या करता है? कुरेत कुरेत की चीजों को निकालता है, लाके म्यूजियम में रखता है, और फिर उसका क्या बन जाता है? इंचार्ज बन जाता है। तो वर्ड हमने सीखा क्या? क्यूरेटर। जो पर्सन क्या होता है? इंचार्ज होता है आर्ट गैलरी का या म्यूजियम का। ठीक है। अगला वर्ड है जी डिमागोग। वर्ड क्या है? डिमागोग। डिमागोग क्या होता है? डिमा का मतलब होता है, जैसे डेमोक्रेसी में वर्ड आता है डेमो, ठीक है, तो वहीं से डिमा से, डेमो से ही वर्ड निकल के आया, डेमो को ही मिला के वर्ड बनाया गया है डिमागोग। डेमो का मतलब क्या होता है? पीपल। डेमो का मतलब क्या होता है? पीपल। अब डेमागोग एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर होता है हु ट्राइज टू विन सपोर्ट बाय यूजिंग आर्ग्यूमेंट्स बेस्ड ऑन इमोशन रेदर देन रीजन। दुर्जनों का नेता, मतलब जो फॉल्स क्लेम करता है, अ लीडर हु मेक्स फॉल्स क्लेम टू गेन पावर, जो पावर को गेन करने के लिए फॉल्स क्लेम करता है, फॉल्स प्रोमिसेस करता है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं क्या? डिमागोग। मतलब जो लोगों को क्या करे? गुमराह करे। वहीं से रिलेट कर लो वर्ड को। डिमा मतलब पीपल, गोग से करो याद गुमराह। जो पीपल को क्या करता है? गुमराह करता है। ऐसे पॉलिटिकल लीडर को क्या बोलते हैं? डिमागोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिमागोग। आगे वर्ड आया जी डर्मेटोलॉजी। अगला वर्ड क्या है? डर्मेटोलॉजी। लॉजी का मतलब बार बार पढ़ लिया हमने, लॉजी होता है स्टडी ऑफ समथिंग। और ये जो डर्मेटो है, ये वर्ड कहाँ से आया है? ये वर्ड आया है डर्मिस से। वर्ड कहाँ से आया है? डर्मिस से। तो डर्मेटोलॉजी में जो वर्ड है डर्मिस, डर्मिस से जो डर्मेटो जो वर्ड है वो डर्मिस से आया। डर्मिस का मतलब क्या होता है? डर्मिस का मतलब होता है जी स्किन, त्वचा। डर्मिस का मतलब होता है स्किन, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो मीनिंग देख लो क्या बनता है इसका? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीजेस। स्किन डिजीजेस यानी त्वचा विज्ञान, स्किन की डिजीज से रिलेटेड स्टडी करना डर्मेटोलॉजी। और करने वाले को क्या बोलेंगे? आईएसटी लगा दो पीछे। जो करता है, जो डर्मेटोलॉजी को स्टडी करता है, मतलब उसको बोलेंगे डर्मेटोलॉजिस्ट। पीछे क्या लग जाएगा? आईएसटी। ठीक है। और क्या बोलेंगे उसको? डर्मेटोलॉजिस्ट, जो डिजीज को क्योर करता है। अब देखो इसमें क्या रखा है? डर मत। अब याद कैसे करेंगे? डर्मेटोलॉजी को कौन स्टडी करता है? डर्मेटोलॉजिस्ट करता है। तो भाई डर मत, तू डरने वाली कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इस प्रॉब्लम को, इस डिजीज को डर्मेटोलॉजिस्ट सोल्व कर देगा। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। डर मत, डर्मेटोलॉजिस्ट सब सोल्व कर देगा। तो वर्ड क्या है जी? डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी का मतलब होता है त्वचा विज्ञान। फटाफट से अगला वर्ड देखते हैं। बड़ा ही प्यारा सा वर्ड है। वर्ड क्या है जी? डिलेटेंटी। वर्ड क्या है? डिलेटेंटी। डिलेटेंटी का मतलब होता है पर्सन हु डज और स्टडीज समथिंग बट इज नॉट सीरियस अबाउट इट एंड डज नॉट हैव मच नॉलेज, अ डबलर इन द आर्ट एंड लिटरेचर। मतलब एक ऐसा इंसान जो काम करता तो है बट सीरियसली नहीं करता। इस टाइप का एक वर्ड हमने पढ़ा था, अमेटर। वर्ड क्या पढ़ा था? अमेटर। वो काम को करता है शौकिया तौर पर, लेकिन ऐसा नहीं कि उसका इंटरेस्ट नहीं होता उस काम में। अमेटर होता है जो शौकिया तौर पर काम को करता है, ठीक है। ऑफिशियली किसी जॉब, मतलब एज अ जॉब किसी काम को नहीं करता, शौकिया तौर पर अपने मन से करता है। लेकिन डिलेटेंट एक ऐसा पर्सन होता है जो सीरियसली किसी काम को नहीं करता, बेमन से जब हम कोई काम करते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है डिलेटेंट, अनुरागी। अब देखो वर्ड में दिख रहा है, ये जो आंटी है ना, आंटी, ये कोई भी काम दिल से नहीं करती, दिल ते नहीं करती। आंटी कोई भी काम दिल से नहीं करती, कैसी है? बड़ी डिलेटेंटी है। कैसी है? डिलेटेंटी है। तो कोई भी काम दिल से नहीं करती, मतलब सीरियसली फोकस होके कुछ नहीं करती, तो उसके लिए टर्म यूज किया जाता है डिलेटेंटे। अगला वर्ड क्या है? इकोलॉजी। वर्ड क्या है जी? इकोलॉजी। ये तो पूरा हमारा सब्जेक्ट ही है ना, ये भी बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं हम। इकोलॉजी, लॉजी का मतलब स्टडी, और इको का मतलब क्या होता है? एनवायरमेंट। ठीक है,
स्टडी का मतलब होता है लॉजी का मतलब स्टडी और इको का मतलब एनवायरनमेंट। तो स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ प्लांट्स मतलब रिलेशन ऑफ लिविंग बीइंग विद एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट और लिविंग बीइंग्स के आपस के रिलेशन को हम कौन से पार्ट में पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं इसको इकोलॉजी के अंदर, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी। द स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ प्लांट्स एंड लिविंग क्रिएचर्स टू ईच अदर एंड देयर एनवायरनमेंट। तो उनका रिलेशन आपस में, उनका रिलेशन एनवायरनमेंट के साथ, उसको स्टडी करते हैं हम इकोलॉजी में। अगला वर्ड है एडिबल। वर्ड क्या है? एडिबल। फिट सुटेबल टू बी ईटन, खाने लायक। एडिबल क्या होता है? खाने लायक। अब देखो वर्ड में एडिबल, ठीक है। एडिबल में देखो क्या दिख रहा है? ईट, ईट करने के एबल। ईबल, ईबल का मतलब क्या होता है? एबल। जिस भी वर्ड के पीछे ईबल एबल होता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। और एबल, एबल है क्या करने के? ईट करने के। तो वही बोल रहे हैं सुटेबल टू बी ईटन, जो खाने के लायक हो उसे बोलते हैं एडिबल। अभी वर्ड पढ़ा था ऑडिबल, जो सुनने लायक हो, ठीक है, ऑडिबल। और अभी वर्ड पढ़ा एडिबल। तो एडिबल का मतलब होता है खाने लायक, और ऑडिबल AUDIBLE ऑडिबल होता है सुनने लायक। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, अमिस्री। ये कुछ वर्ड नया सा है। वर्ड क्या है? इमिस्री। वर्ड है जी अमिस्री। अमिस्री का होता है एक ऐसा पर्सन हु इज सेंट टू डिलीवर एन ऑफिशियल मैसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर और टू परफॉर्म ए स्पेशल टास्क। हिंदी में बोलते हैं दूत। मतलब एक कंट्री के द्वारा दूसरी कंट्री में मतलब स्पेशल मैसेजेस को भेजने के लिए किसी पर्सन को जब नियुक्त किया जाता है तो उसको बोलते हैं एमिसरी। अब याद कैसे करेंगे? देखो इसको, मिस हो गया। क्या मिस हो गया? उसका आना मिस हो गया जिसको आना चाहिए था। अब उसकी जगह पे हम क्या भेज रहे हैं? किसी एजेंट को या किसी डेलीगेट को भेज रहे हैं मिशन पे। अब मिशन को तो पूरा करना पड़ेगा ना। तो मिस्र से आया अमिस्री। मिस्र से कौन आया? मिस्र से, इसको कैसे पढ़ेंगे? मिश्र। मिश्र से जिसको आना था उसका आना तो मिस हो गया। अब उसकी जगह कौन आ रहा है? उसकी जगह आ रहा है उसका एमिस्री, मतलब उसका एजेंट। क्या बोलेंगे एमिस्री को? एजेंट, डेलीगेट। अब देखो डेलीगेट को कैसे पढ़ेंगे? दिल्ली से कौन आ रहा है? दिल्ली से आ रहा है डेलीगेट। दिल्ली से आना तो किसी ऑफिशियल को, लेकिन वो नहीं आ पाया, तो दिल्ली से अब कौन आ रहा है? दिल्ली से अब कोई डेलीगेट आ रहा है, मतलब दूत आ रहा है। वही सेम मैसेज लेके आ रहा है जो कन्वे करना था, लेकिन जिसको आना था वो नहीं आ पाया, तो उसकी जगह हमने क्या भेज दिया? हमने भेज दिया एजेंट, या भेज दिया हमने अमिस्री। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जिसको ऑफिशियल मैसेज डिलीवर करने के लिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री भेजा जाता है। फिर से देख लो एक बार, मिशन पे भेजा अमिस्री। मिशन पे कौन भेजा? अमिस्री। जिसको आना था उसका आना मिस हो गया, तो हमने अमिस्री को भेज दिया मिशन पे। ठीक है, तो वर्ड था अमिस्री। अमिस्री का सिंपल मीनिंग होता है जी एजेंट। अगला वर्ड देखो एम्पैथी। अभी वर्ड हमने क्या पढ़ा था? एपैथी। ए का मतलब नॉट, पैथी का मतलब फीलिंग्स। तो वहीं से वर्ड निकल के क्या आया? पैथी मतलब फीलिंग्स। एम्पैथी का मतलब होता है इन, इन मतलब फील्ड, फील्ड जिसके अंदर फीलिंग्स क्या है? फील्ड है। एपैथी मतलब जिसको कोई फीलिंग्स नहीं है। पैथी मतलब फीलिंग्स। इम मतलब, इम का मतलब होता है इन, इन मतलब अंदर, फिल है जिसके, तो जिसके अंदर फीलिंग्स फिल्ड है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है एम्पैथी। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सन्स फीलिंग्स और एक्सपीरियंस। दूसरे की फीलिंग्स को समझना, अंडरस्टैंड करना, दूसरे के बारे में जब हमारे पास अंडरस्टैंडिंग होती है तब वर्ड यूज करते हैं एम्पैथी। अभी दिमाग में एक बात आ रही होगी ना कि सिंपैथी कब यूज करते हैं? फिर सिंपैथी तब यूज करते हैं जब फीलिंग होती है पिटीनेस की दूसरे के लिए, जब सेम ट्रबल हम महसूस ना कर रहे हो, जब सामने वाली फीलिंग को एज इट इज हम महसूस कर रहे हैं तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एम्पैथी। जब थोड़ी पिटीनेस की फीलिंग, टुवर्ड्स पिटीनेस वो फीलिंग हो जाती है तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है सिंपैथी। एम्पैथी का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स, मतलब दूसरे की जो फीलिंग्स है उसको या उसके एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंड करना, उसके लिए वर्ड यूज क्या किया जाता है? एम्पैथी। ठीक है, अगला वर्ड है एंडेमिक। अगला वर्ड क्या है जी? एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब होता है स्थानिक। एंडेमिक मतलब एंड में, मतलब एंड से लेट करके पढ़ेंगे इसको। रेगुलरली फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर प्लेस, किसी एक जगह पर पाया जाने वाला। एक जगह मतलब इसको नेटिव भी बोल सकते हैं। एंडेमिक को क्या बोल सकते हैं? दूसरा वर्ड क्या दे सकते हैं? नेटिव, स्थानीय, मतलब वहीं का, उसी एक लिमिटेड प्लेस पे जो पाया जाता है उसे बोलते हैं एंडेमिक। रेगुलरली फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस और अमंग अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। पर्टिकुलर प्लेस पे एक लिमिटेड एरिया में जो चीज पाई जाती है उसको बोलते हैं एंडेमिक।
डिजीज, और डिजीज के लिए भी यूज किया जाता है, डिजीज दैट इज प्रिवलेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया, एक लिमिटेड एरिया में जो डिजीज फैल जाए, ठीक है। जैसे एक वर्ड होता है पेंडेमिक, आप सभी ने सुना होगा। पेंडेमिक क्या होता है, जो मतलब अलग अलग कंट्रीज में भी, बहुत सारी कंट्रीज तक फैल जाए, उसको बोलते हैं पेंडेमिक। लेकिन एंडेमिक वो होती है जो एक लिमिटेड एरिया के अंदर फैलती है, उससे ज्यादा एरिया में नहीं फैलती, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है क्या, एंडेमिक, ठीक है। अगला वर्ड देखो, एफिमरल। वर्ड क्या है जी, एफिमरल। एफिमरल का मतलब होता है जो चीज लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, बस थोड़ी सी देर के लिए है, बहुत जल्दी जिसकी मतलब फ्रेग्रेंस चली जाए, या फ्रेग्रेंस से रिलेट कर सकते हैं। जैसे डी होता है, तो डीओ की फ्रेग्रेंस जो होती है वो कैसी होती है, एफिमरल होती है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, क्षणिक होती है। लास्टिंग यूज्ड फॉर ओनली अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत कम समय के लिए जो चीज होती है उसे बोलते हैं हम एफिमरल। अब देखो याद कैसे करेंगे, एफी से याद आ रहा है फ्यू, फीस से क्या याद आ रहा है, फ्यू, फ्यू मोमेंट्स के अंदर ही वो मर जाए, ऐसी चीज जो थोड़े से मतलब फ्यू मोमेंट्स ही जिए और फ्यू मोमेंट्स के बाद मरल दिख रहा है ना, फ्यू मोमेंट्स के बाद ही मर जाए, यानी खत्म हो जाए, ठीक है, डिमिनिश हो जाए, तो उसे बोलेंगे एफिमरल, जो थोड़े से फ्यू मोमेंट्स के लिए होती है, फिर उसके बाद मर जाए, तो उसको बोलेंगे एफिमरल, मतलब क्षणिक। इसी का एक एंटोनिम इसी पेज के अंदर है क्या, इटरनल। एंटोनिम क्या है इसका, इटरनल। वर्ड है एफिमरल। एफिमरल का मतलब होता है जो थोड़ी टाइम के लिए रहे। इटरनल, इटरनल का मतलब होता है कॉन्टिन्यूइंग फॉरएवर, जो हमेशा के लिए रहे, हिंदी में इसको बोलते हैं सनातन। एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग मतलब जो हमेशा के लिए रहे, जो कभी ना मरे, जो कभी खत्म ना हो, कभी डिस्ट्रॉय ना हो, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है इटरनल। अब इटरनल को रिलेट कैसे करेंगे, देखो इटरनल में क्या दिख रहा है, तेरे, क्या दिख रहा है, तेरे नाल, तेरे नाल जो यारी है ना, हम कभी खत्म नहीं करेंगे, क्या रखेंगे इसको, एटर्नल रखेंगे, मतलब लॉन्ग लास्टिंग रखेंगे, हमेशा के लिए रखेंगे। तेरे नाल यारी कैसी है, एटर्नल है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग है। एफिमरल को कैसे याद किया, फ्यू मोमेंट्स में जो चीज मर जाए, फ्यू मोमेंट्स में जो चीज मर जाए वो तो है एफिमरल। उसी का एंटोनिम क्या है, इटर्नल। इटर्नल में क्या आ रहा है, तेरे नाल, तो तेरे नाल जो यारी है असी खत्म नहीं करेंगे, ठीक है, इसको खत्म नहीं करेंगे, और इसको कैसे रखेंगे, कंटिन्यूइंग फॉरएवर, ठीक है। अगला वर्ड देख लो, अगला वर्ड है एपिग्राफ। वर्ड क्या है, एपिग्राफ। एन एनग्रेव्ड इंस्क्रिप्शन, शिलालेख, किसी शिला पे, पत्थर पे कुछ एनग्रेव कर दिया जाता है, उस पे कुछ लिख दिया जाए, उसे एनग्रेव करके, तो उसको बोलते हैं शिलालेख, जो कुछ लिखा होता है। अब एपी का मतलब क्या होता है, एपी का मतलब होता है अपॉन, ऊपर, ठीक है, किसके ऊपर, किसी स्टोन के ऊपर जो चीज लिखी जाती है, तो स्टोन के ऊपर लिखी गई है, इसलिए वर्ड क्या यूज किया है, एपी, ठीक है। तो एपीग्राफ, ग्राफी वर्ड बहुत बहुत बार अपने पढ़ा है, ग्राफ, ग्राफी, कार्टोग्राफी में पढ़ा था, कैलीग्राफी में पढ़ा था। तो ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग, कुछ चीज लिख देना, ठीक है। तो एपी मतलब अपॉन, ग्राफ मतलब राइटिंग, तो किसी चीज के ऊपर हमने कुछ राइट कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, एपीग्राफ, हिंदी में क्या बोलेंगे, शिलालेख, ठीक है, ठीक है। ग्रेव वगैरह के ऊपर भी वो एक पत्थर रखा होता है, उस पे उसकी उस पर्सन के बारे में जो चीज लिखी होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जी एपिग्राफ, शिलालेख। इसी तरीके का वर्ड आगे आया क्या, एपिटोम। वर्ड क्या आया, एपिटोम। एपिटोम का मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल, प्रतीक किसी चीज का, अ पर्सन और थिंग दैट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी और टाइप, ठीक है, किसी एक टाइप का जो परफेक्ट एग्जाम्पल होता है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एपिटोम। अब देखो याद कैसे करेंगे, इस वर्ड में हमें दिख रहा है टॉम, टॉम से क्या याद आता है, फटाफट से बताओ, क्या याद आता है टॉम से, कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज हैं हमारी जो टॉम से जुड़ी हुई है, टॉम एंड जेरी। टॉम जब पढ़ते हैं वर्ड क्या याद आता है, टॉम एंड जेरी। अब जो टॉम एंड जेरी है ना, वो हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज का क्या है, एपिटोम है, परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब मेमोरीज से रिलेट करके देखते हैं, अपन चाइल्डहुड में जाते हैं तो सबसे पहले हमें कार्टून से आ जाते हैं, और कार्टून में हमें क्या याद आता है, टॉम एंड जेरी। तो जो टॉम एंड जेरी है वो हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज का क्या है, एक एपिटोम है। इसको बार बार ऐसे पढ़ो, याद हो जाएगा कि जो टॉम एंड जेरी है वो हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज जो है उसका क्या है, एपिटोम है, मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल है। इटरनल हम कर चुके हैं अभी, तेरे नाल यारी फॉरएवर रखेंगे, कंटिन्यूइंग फॉरएवर। आज की क्लास का लास्ट वर्ड बच्चों, एग्जाम्पलरी।
वर्ड क्या है? एग्जाम्पलरी। सिवियर पनिशमेंट, दो मीनिंग होते हैं इसके, कौन कौन से होते हैं देख लो। सिवियर पनिशमेंट यूज एज ए वार्निंग, मतलब वार्निंग के हिसाब से जब पनिशमेंट को यूज किया जाता है, किसी को कुछ वार्निंग दी जाती है तब उसके लिए एग्जाम्पलरी यूज होता है। या फिर प्रोवाइडिंग ए गुड एग्जाम्पल फॉर पीपल टू कॉपी। तो एग्जाम्पलरी एग्जाम्पल, किसी चीज का गुड एग्जाम्पल होता है तो हम बोलते हैं ये चीज बड़ी एग्जाम्पलरी है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए तो डायरेक्ट दिख रहा है एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पलरी में जो ये रूट वर्ड एग्जाम्पल, इसका मीनिंग ये क्या होता है? सैंपल। सैंपल का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पलरी। और दूसरा जो एज ए वार्निंग या ये पनिशमेंट यूज करते हैं उसको कैसे रिलेट करेंगे? देखो, एग्जाम से पहले वर्ड में देखो क्या दिख रहा है? दो चीजें दिख रही है, एक दिख रहा है हमें एग्जाम, एक दिख रहा है पहले। एग्जाम से पहले टीचर क्या देता है? पेरेंट्स भी देते हैं, वार्निंग देते हैं ना, एग्जाम अच्छा करके आना, मार्क्स अच्छे आने चाहिए वरना देख लेना क्या होएगा। तो एग्जाम से पहले हमें क्या मिलती है? एग्जाम से हमें तो पनिशमेंट की वार्निंग मिलती है। क्या मिलती है? पनिशमेंट की वार्निंग। कब मिलती है जी? एग्जाम से पहले। अगर एग्जाम अच्छा नहीं गया तो हमें एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मतलब वार्निंग मिलेगी, सिवियर पनिशमेंट की, एग्जाम्पलरी। और एग्जाम्पल से याद आ गया, किसी चीज का गुड एग्जाम्पल देना हो तो वहां से हम बोल सकते हैं। तो बच्चों ये था आज का सेशन, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।